इस समय हम मौजूद हैं करनाल के इंद्री थाना में। जी हां, करनाल के इंद्री थाना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। उससे पहले हम आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बच्ची की पहचान की जा सके। हम आपको बताना चाहेंगे, करनाल के इंद्री के पास छापर गांव के पास नहर से 7 साल की 7 इयर्स की एक मासूम बच्ची का शव जो है नहर से बरामद होता है। सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली है कि बच्ची के शरीर पर किसी तरह के कोई कपड़े नहीं थे, किसी तरह की कोई पहचान ताकि उससे हो की जा सके। अगर शरीर पर कोई कपड़े होते तो उससे भी कहीं ना कहीं पहचान की जा सकती है कि इस तरह की हुलिये की जो लड़की है इस तरह के कपड़े डाले हुए हैं, कहीं ना कहीं जानकारी पहुंचाई जा सकती है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्ची के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के डेड हाउस में रखवा दिया गया है। 48 घंटे तक 72 घंटे तक वहीं पर रखा जाएगा ताकि उसकी पहचान की जा सके। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस नहर का पानी यमुनानगर के पीछे से होकर आता है। हो सकता है कि शायद वहां से कोई बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। हालांकि पुलिस ने अपने सभी आसपास के जिलों के थानों में जानकारी दे दी है। और किस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्ची के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। 7 साल की मासूम बच्ची आखिरकार नहर में कैसे गिरी है? क्या कोई हादसा है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है, हत्या हो सकती है? ये तो बहरहाल जब तक उसकी पहचान नहीं की जाएगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस समय इंद्री थाना में हम पहुंचे हैं करनाल से 22 किलोमीटर दूर ताकि बच्ची की पहचान की जा सके। यह खबर बहुत ही जरूरी थी दिखानी, ताकि ना जाने कितने समय से उनके परिवार के जो लोग हैं वो इस बच्ची को ढूंढ रहे होंगे। और इस समय जो इंद्री थाना के एसएचओ हैं इंस्पेक्टर सतपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सतपाल जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या आपको जानकारी मिली? क्योंकि 7 साल की मासूम बच्ची के शव बरामद होता है और सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि कोई भी कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था। आखिरकार कैसे वह नहर में गिरी, क्या इसका पीछे कारण है, वो तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन लोगों से क्या अपील करेंगे, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? मैं आज करीब 1:30-2 बजे दोपहर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव छप्पर के पास नहर के अंदर की साइड में एक बगैर कपड़े की करीब 6-7 साल के बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर मौके पर जाके देखा तो वो डेड बॉडी चेक की, वो लड़की की डेड बॉडी थी। और इसके बारे में मैं तो सभी लोगों से ये अपील करूंगा, अगर किसी को इसकी सूचना मिले तो तुरंत मेरे नंबर पर 9729990719 97-299-90-719 पर तुरंत सूचना दे ताकि उनके परिवार तक को सूचना मिल सके। शव कहाँ रखवाया सर? डेड हाउस कल्पना चावला में रखवाया गया। 72 घंटे के लिए वहीं रखा जाएगा जब तक उसकी शनाख्त नहीं होती, जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं। किसी तरह का कोई मार्क, चोट का निशान या कोई ओम गुदा हो, कोई टैटू लगा हो शरीर पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनके शरीर पे कोई ना ही नाम लिखा हुआ था ना ही कोई टैटू लिखा हुआ था। तो आप देख सकते हैं एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोबारा से हम उनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस बच्ची की पहचान जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि ना जाने ये बच्ची किसकी होगी। 7 साल की मासूम बच्ची, 7 इयर्स की मासूम बच्ची आखिरकार किसकी होगी? और नग्न अवस्था में किसी तरह का कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर हम आपको बताना चाहेंगे कि बच्ची के बॉय कट थे, यानी कि लड़के जैसा जो हेयर स्टाइल होता है वो था, ताकि इस आधार पर कहीं ना कहीं पहचान की जा सकती है। उस बच्ची का जो शव है वो करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के डेड हाउस में भिजवाया है। सर, बच्ची के हेयर स्टाइल के बारे में और कुछ हुलिये के बारे में, उम्र के बारे में क्या बताना चाहेंगे? कहीं ना कहीं इससे पहचान की जा सकती है, जल्द से जल्द आपके पास जानकारी आ सकती है। हाँ, उम्र करीब 6-7 साल लगती है उनकी और बॉय हेयर कटिंग उनकी थी। बॉय हेयर कटिंग है और शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। पानी कहाँ से आता है सर? पानी ये यमुनानगर की साइड से आया था और ऐसा लगता है कि बच्चा कहीं पीछे से यमुनानगर साइड से बह कर आया है और पानी थोड़ा सा कम होने की वजह से किनारे पर लग गई थी डेड बॉडी, इसीलिए उसकी सूचना मिली है। तो वहीं थानों को भी जानकारी दे दी है? बिल्कुल, सभी थाने को, कुरुक्षेत्र के और यमुनानगर के सभी थानों को इस बारे सूचित किया गया। तो लोगों जानवर ने काटा भी हुआ है? हाँ, थोड़ा सा कुछ ऐसा कोई कट है, जैसे किसी जानवर वगैरह ने उनको काटा हो, वो निशान है। तो लोगों से भी अपील करेंगे, अपना नंबर बता। हाँ, लोगों से अपील करेंगे बिल्कुल। अगर किसी को ऐसी कोई सूचना मिलती है, किसी के पास ऐसी सूचना है तो जरूर तुरंत थाना इंद्री में उसकी सूचना दें। और मेरा नंबर है 9729990719। तो जिस किसी को इस बच्ची के बारे में अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो वह तुरंत इंद्री थाना प्रभारी को 24 घंटे में कभी भी जानकारी दे सकता है। 9729990719। इंद्री थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सतपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद थे। आज दोपहर को उनको जानकारी मिलती है कि इंद्री के छापर गांव के पास एक नहर से 7 साल की मासूम बच्ची, जो अर्ध नग्न अवस्था में, बिल्कुल नग्न अवस्था में थी, किसी तरह का कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं था, उसकी बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस में भिजवाती है। 3 दिन तक अगर उसकी पहचान नहीं होती है तो 3 दिन तक जो है, यानी कि 72 घंटे तक उसके शव को करनाल के सरकारी हॉस्पिटल में रखा जाएगा। जब हमें अभी जानकारी यहां पर मिली और हम
हम तुरंत पहुंचे हैं ताकि उस 7 साल की मासूम बच्ची की जल्द से जल्द पहचान की जा सके, क्योंकि हमें उम्मीद है सोशल मीडिया में बहुत ताकत है। हमने पहले भी इस तरह का देखा है। करनाल के काछवा रोड नहर की अगर बात करें तो ऐसा ही कुछ एक 6-7 महीने पहले एक महिला का शव जो है पीछे से तैरता हुआ आया था। उसने नीले रंग का सूट डाला हुआ था फूलों वाला, और हमें याद है कि हमने 10 से 15 मिनट उस खबर को दिखाया था। इतने ही दौरान जो है लाडवा से उसके परिवार के लोग ये जो खबर देखकर तुरंत जो है पुलिस स्टेशन करनाल में पहुंच गए थे। और अभी हमें उम्मीद है क्योंकि दोपहर को यह शव बरामद होता है, पुलिस अपने कब्जे में लेती है, लेकिन 4 से 5 घंटे बच्ची के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। बच्ची ने बॉय कट करा रखा था, बच्ची के छोटे बाल थे, हल्का सांवला रंग है उसका, और बिल्कुल नग्न अवस्था में पाई गई है। किसी तरह का कोई कपड़ा उसके शरीर पे नहीं था। आखिरकार नहर में बच्ची कैसे गिरी होगी? कोई ना कोई हादसा, साजिश या कुछ और बड़ा मामला भी इसके पीछे हो सकता है, लेकिन अभी कुछ जल्दबाजी होगा कुछ कह पाना। बहरहाल उसके बच्ची का शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि बच्ची की मौत का असली कारण क्या है। तो बहरहाल इंद्री थाना प्रभारी ने अपना नंबर जारी किया है 9729990719। जिस किसी को बच्ची के बारे में कोई भी जानकारी हो, उनके परिवार के लोगों को, खास तौर पर लाडवा, इंद्री, यमुनानगर और उसके आसपास के इलाके के कोई भी लोग हो, वो तुरंत जो है करनाल पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा हमारे मोबाइल नंबर 9812001353 पर भी जानकारी दे सकते हैं। और इस समय एसएचओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार दोबारा से जानना चाहेंगे सर, फिलहाल बच्ची के शव को कहां पर भिजवाया गया और कितने बजे की जानकारी थी आपको? क्या सरपंच की तरफ से जानकारी मिली थी कि बच्ची का वहां पर शव मिला है? यस, गांव के सरपंच जसबीर सिंह ने सूचना दी थी हमारे को, और हम मौके पर पहुंचे थे और डेड बॉडी को डेड हाउस कल्पना चावला में रखवा दिया गया है। और जब तक उसकी शनाख्त नहीं होती वहीं रखा रहेगा। और इसकी सूचना आपके माध्यम से भी दी गई है। मुझे उम्मीद है कि शायद कोई जल्दी कोई सूचना प्राप्त हो। उम्र 6 से 7 साल है सर? करीब 6 से 7। और बॉय कट है? बॉय कट है बच्चे। कपड़ा शरीर पे नहीं? शरीर पे कोई आसपास भी कपड़ा बरामद नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल कोई शरीर पे कोई और चोट का निशान नहीं था। कोई वैसे कोई जानवर वगैरह ऐसा लगता था किसी जानवर ने शायद उनको काटा खाया। तो कितने दिन पुरानी अंदाजा हो सकती है डेड बॉडी? डेड बॉडी 1-2 दिन पुरानी लगती है। 1-2 दिन पुरानी, ज्यादा गली सड़ी अवस्था में नहीं? यस नहीं। धन्यवाद सर। तो ये आपने देखा, इंद्री थाना प्रभारी इस समय हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से उन्होंने बताया, क्योंकि रोजाना वे भी फील्ड में रहते हैं, और उन्होंने बताया कि 1 या 2 दिन पुराना ही यह शव हो सकता है बच्ची का, क्योंकि ज्यादा गली सड़ी अवस्था में वह शव नहीं था। हम बार बार आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द उस बच्ची के माँ बाप तक, उसके परिजनों का पता लगाया जा सके। क्योंकि 7 साल की मासूम बच्ची जो नग्न अवस्था में, जिसका शव करनाल के इंद्री थाना क्षेत्र के इलाके में छापर गांव के पास नहर से बरामद होता है, और बहरहाल उसके शव को करनाल के कल्पना चावला सरकारी हॉस्पिटल डेड हाउस में रखवाया गया। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस खबर को इतना ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जल्द से जल्द बच्ची के परिजनों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके, ताकि बच्ची की पहचान की जा सके। कमल मिड्ढा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।